हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्विगी की। तो स्विगी चार्जेस लगाएगा अगर आप उससे ऑर्डर करते हैं तो स्विगी ने अनाउंस किया है वो हर फूड ऑर्डर के ऊपर 2 रुपये चार्ज करेगा। ये इंस्टामार्ट की बात नहीं हो रही है, स्विगी अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो वहां पे बात चल रही है। स्विगी का कहना है चार्जेस जो लगाए जा रहे हैं ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कितने रुपए की भी कार्ट वैल्यू हो, छोटा अमाउंट करो या बड़ा अमाउंट करो, 2 रुपए लगने वाले हैं। तो अगर आपने रिसेंटली ऑर्डर किया है कि आपने ये चार्जेस देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं, या अभी खाली ये न्यूज है या होने वाला है। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई जिसके हिसाब से इंडिया यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गया रिफाइंड फ्यूल्स जो कि यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं उससे। और ये एक बड़ी चीज़ है, हमारे पास ऑयल नहीं है और हम रिफाइन भी नहीं कर रहे। बेसिकली जो भी हम ऑयल ले रहे हैं वो रशिया से ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया वाला ऑयल ही यूरोप खरीद रहा है और ज़्यादा पैसों के अंदर खरीद रहा है। तो उसके ऊपर हिप्पोक्रेसी की बात चल रही है कि ये जो प्राइस है ये हिप्पोक्रेसी का प्राइस है, या अश्लील गोवर की टोन में ये दोगलापन है और ये दोगलेपन का प्राइस है। ये आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। अगर आप रशिया से डायरेक्टली लेते तो आपको सस्ता पड़ता, पर आप इंडिया से घुमा के ले रहे हो तो इंडिया भी पैसा कमाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज यूरोप को नुकसान देगी। अगली खबर, जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके प्राइसेस घट गए हैं। 171 रुपीज 0.5 पैसा घटे हैं। ये अच्छी चीज है जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स है उनके लिए, तो आपके प्राइसेस कंट्रोल रहने वाले हैं। घर की बात करके चले, जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसके रेट्स में कोई चेंज नहीं आया है। हमारे यहाँ पे तो पाइप लगा हुआ है तो मेरे को पता ही नहीं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। अगली खबर जैक मा की है। तो उन्होंने टोक्यो के एक कॉलेज को ज्वाइन किया है एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे पर्सनली लगता है जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको विजिटिंग फैकल्टी बनना चाहिए बड़े बड़े कॉलेजेस की, ऐसा मुझे लगता है। मैंने जो फाउंडर फिल्टर्ड सीरीज करी थी वो उसका लॉजिक भी कहीं ना कहीं यही था कि बड़े बड़े लोगों से हम वो ज्ञान ला पाए जो कि उन्होंने जिंदगी में सीखा है। बाय द वे, अगर आपने फाउंडर फिल्टर्ड का कोई एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा, जाओ देखो यार, बहुत जबरदस्त सीरीज है। आप डायरेक्टली बिलियनियर से सीखते हो कि किस तरीके से बिजनेस रन किया जाता है। पूरा बिजनेस खोल के रख देता हूं मैं। अगली खबर फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम वालों को बोला है कि ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी सिस्टम अगले हफ्ते से निकाल दो। मतलब अगर किसी ने भी जीएसटी के अंदर कुछ ना कुछ कांड किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और अपने आप ही लोगों को नोटिस भेज देगा। तो देखते हैं ये कब अप्लाई होता है और क्या होता है इसके अंदर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं। अगली खबर एमएसएमई बॉडी की है। तो उन्होंने बोला है ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस जो है उनके लिए जीएसटी फाइल करने का तरीका है उसको एकदम सिंप्लीफाई करना चाहिए। बेसिकली जितने भी ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए और सिंप्लीफाइड किया जाए, वो ऑफलाइन वाले बिजनेस को इतनी आसानी से कर पाए जिस तरीके से कोर ऑनलाइन वाले कर पाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जो ऑफलाइन एमएसएमई वाले हैं वो भी ई कॉमर्स में आ पाएंगे और कहीं ना कहीं उससे सेक्टर बढ़ पाएगा। अगली खबर, शाहरुख खान और बायजूस के एम्प्लॉय है उनके ऊपर 50,000 रुपीज का फाइन लगा है। एक आईएएस एस्पिरेंट थे, उन्होंने कंप्लेन करी इंदौर के अंदर कि उन्होंने 1.8 लाख की फीस दी कोचिंग के लिए और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। पर मुझे समझ में नहीं आया शाहरुख खान क्यों आ गए, क्योंकि उसके ब्रांड एम्बेसडर थे इसलिए। पर मुझे पर्सनली ये चीज जस्टिफाइड नहीं लगी अगर देखा जाए तो। अब बायजूस की बात कर रहे हैं। तो बायजूस के ऊपर अभी रिसेंटली ईडी की रेड पड़ी थी और बायजूस वालों ने क्लियर कर दिया कि भाई हमारी साइड से सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और पूरा डेटा निकल के आया है। अगर हम बात करके चले, अभी तक सबसे ज्यादा जो एफडीआई किसी भी स्टार्टअप को मिली है वो इंडिया के अंदर बायजूस को मिली है। 28,000 करोड़ रुपीस इंडिया के अंदर आए हैं। और 2011 से 2023 तक की अगर हम बात करके चले तो उन्होंने 9754 करोड़ रुपीस बाहर भेजे हैं। और वो क्यों भेजे गए हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू है। और 944 करोड़ रुपीस ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस थे। तो पहले कहा जा रहा था मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा दिखाए गए, ये किया गया वो किया गया है। पर इन्होंने बेसिकली, यार बायजूस खाली इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा, ग्लोबली ढंग से काम कर रहा है। तो ग्लोबली काम कर रहा है तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। अगली खबर ग्लास डोर की है। तो उन्होंने हाईएस्ट पेइंग लिस्ट निकाली है जो कि यूएस के अंदर लोग इंटर्नशिप के अंदर ले रहे हैं। फेसबुक सबसे ऊपर है, $8,000 मंथली। बहुत बड़ी चीज़ है। $8,000 मंथली कितना हो गया। लास्ट वाली न्यूज़ में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, वहां पे मैंने बोला था $1 बिलियन का मतलब होता है 800 करोड़ रुपए, पर एक्चुअली $1 बिलियन का मतलब होता है 8,000 करोड़ रुपए, अगर मैं $1 का रेट 80 रुपए मान के चल रहा हूँ। अब किसी ने मेरी कमेंट के अंदर समझ लिया था, मैंने जान करके गलती करके देखा था कि क्या होगा उससे क्या नहीं होगा। तो बेसिकली 1 बिलियन का मतलब मान के चलो 100 करोड़ होता है। तो $1 बिलियन मीन्स 100 करोड़ इंटू में 80 कर दो तो 8,000 करोड़ रुपए आ गया, जो भी डॉलर का रेट होगा वो।
तो बिलियन को अगर आप करोड़ की टर्म्स में लेके चलो तो 100 करोड़ होता है, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। चलो अब जॉब्स की खबर के ऊपर फिर से आते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लिस्ट निकाली है कौन से सेक्टर में नौकरियां जा रही है, किस किस सेक्टर में बढ़ रही है, देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई किस सेक्टर में काम करे, किस सेक्टर में काम करे, तो आपको दिखाई दे रहा है विंड टरबाइन सर्विस टेक्नीशियन बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है उसके अंदर। जो परसेंटेज दिखाई दे रही है ये ग्रोथ दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और आगे है उसका जो पैकेज होने वाला है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल बात करके चलो तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट 33% बढ़ेगी और $1 लाख के आसपास वो कमाई लेने वाला है। तो ये अच्छे नंबर्स है। तो आप दोनों को मैच करके आइडिया लगा सकते हो कौन सी इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। और दूसरी साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कौन सी इंडस्ट्री में डाउनफॉल आने वाला है। वर्ड प्रोसेसर एंड टाइपिस्ट की नौकरी जाने वाली है, और सिंपल सी बात ये जाएगी क्योंकि अभी वॉइस असिस्टेंट आ गए हैं। मैं बोलता हूँ अपने आप टाइप कर देते, तो मेरे लिए जरूरत नहीं है किसी टाइपराइटर को रखने की। पार्किंग वर्कर्स की बात करके चले तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि गाड़ियों को अपने आप ट्रैक कर सकती है, अपना पैसा काट सकती है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेटर जो होता था उसकी भी डिमांड कम हो रही है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यूएस कंट्रीज की। अगर हम बात करके चले टेलीफोन ऑपरेटर, ये भी अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता भाई, मतलब ये डिमांड घट रही है। पर टेलीफोन ऑपरेटर भी, क्योंकि सिंपल सी बात मान के चलो जो आपका वॉइस असिस्टेंट है वो इतना पावरफुल हो जाएगा तो मैं उसको सीधा बोलूंगा यार मेरे लिए ये काम कर दे, वो अपने आप कॉल करके वो सब कुछ कर देगा। गूगल ने डुप्लेक्स निकाला था बहुत टाइम पहले, उन्होंने वीडियो डाली थी कि डुप्लेक्स क्या क्या कर सकता है। तो डुप्लेक्स वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा डुप्लेक्स कितना पावरफुल था उस जमाने में। और आज तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जो कि बहुत एडवांस हो चुका है। एक बार वीडियो देखो आपको डुप्लेक्स समझ में आएगा डुप्लेक्स क्या क्या कर सकता है। और जस्ट बिगनिंग है एआई की। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये भी कहना है कि आने वाले 5 साल में 14 मिलियन जॉब्स गायब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऑटोमेट होने वाला है। तो सब लोग डर रहे हैं ना एआई एआई ये कर देगा वो कर देगा। आप एआई न्यूज की बात करते हो, आप एआई करते हो। सिंपल सी बात, मेरे को अपना भाई मान के चलो, मैं आपको अप टू डेट रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अप टू डेट रहो और इन चीज़ों को नेगेटिव ना लो, इस चीज़ को पॉजिटिव लो। कि सिंपल सी बात, जितना एआई मुझे पता है उतना एआई आपको भी पता हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम से नहीं पता है। अगर आप मेरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एआई के अंदर तो मुझसे आगे निकल जाओगे। और अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत आगे नहीं है, तो अगर आप इसमें अभी अपना करियर बनाते हो बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करके चले तो एआई की जो जॉब्स है उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है? टैलेंट शॉर्टेज है। बहुत सारे लोग बस कतरा रहे भाई एआई एआई क्या होता है, एआई क्यों करना है एआई। तो मेरे हिसाब से एआई को प्रोएक्टिवली लेके चलो। मैं यहाँ पे अपने कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अभी तक कोर्स बना ही नहीं है प्रॉम्प्टिंग का। जल्दी बनेगा, जब बनेगा तब बताऊंगा कि क्या है। और अभी हम प्राइस उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्स थोड़ा कम, वही जैसे मैंने कैनवा के कोर्स में किया था, स्टार्टिंग में कम रखा था, धीरे धीरे हमने बढ़ाया। तो इसके अंदर भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ। आप बताओ क्या बेस्ट प्राइस होना चाहिए इस कोर्स का, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी है, बड़े बड़े जो लोग हैं जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, बड़े बड़े लोग 8-8 10-10 हज़ार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं ये वाला। इंडिया की बात करके चल रहा हूँ, और इंटरनेशनली बात करके चले तो इंटरनेशनली तो ये $1000-2000 के भी कोर्सेज बिक रहे हैं। तो चलो न्यूज़ पे वापसी आते हैं। तो अगर हम इंडिया की जॉब मार्केट की बात करके चले तो वो श्रिंक हो जाएगी 22% से आने वाले 5 सालों के अंदर। अगेन एआई की वजह से भी ये होने वाला है। दूसरी साइड अगर हम व्रूम की बात करके चले तो उन्होंने भी 11% अपने स्टाफ को निकाला है कॉस्ट को बचाने के चक्कर में। और यहाँ पे फायरिंग की बात चल रही है तो एक न्यूयॉर्क बेस्ड डेटा स्टार्टअप है जिनका ऑफिस नोएडा के अंदर था, उन्होंने अपने 200 एम्प्लॉयज को निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। अब उसके बाद उनके जो एम्प्लॉयज है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज बैड यार, अगर किसी को निकालना है तो नोटिस पीरियड तो एटलीस्ट देना चाहिए। अगली खबर सुपर ड्राई की है। सुपर ड्राई $19 मिलियन रेस कर सकता है अपने शेयर्स बेच के। सुपर ड्राई कई लोगों को पता होगा, लग्जरी ब्रांड है, मर्चेंडाइज का फैशन ब्रांड है बेसिकली। तो अभी इसका बैंड बजा पड़ा, अभी ये स्ट्रगल कर रहा है। अगली खबर ईवी इंडस्ट्री की है। भावेश अग्रवाल जी जो कि ओला के सीईओ है, उन्होंने बोला कि ईवी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ टाइम के बाद में। हाँ अभी के टाइम पे जरूरत है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट जा सकती है, फेड ऑफ कर सकती है अपनी सब्सिडीज को। तो बेसिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ओला प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर आता है गवर्नमेंट की, जहां पे वो अपने व्हीकल्स बना रहा है, साथ में वो सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं ओला को एडवांटेज मिल रही है, पर इनका कहना है कि हम उस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं पूरा का पूरा। अगली खबर डेलॉयट की है। तो उन्होंने सजेस्ट किया है किस तरीके से तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सकता है 2030-31 तक। तो उन्होंने 3 मोटो बताए हैं। पहला मेड इन तमिलनाडु, दूसरा ब्रांड तमिलनाडु, तीसरा लेड बाय तमिलनाडु। तो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर बनाओ,
ब्रांड बना दो तमिलनाडु को कि भाई जैसे अभी हम बैंगलोर 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 करते हैं, मुंबई 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 करते हैं या फिर दिल्ली करते हैं, तो वैसे ही पूरा तमिलनाडु एक ब्रांड की तरह आना चाहिए और तमिलनाडु लीड करे पूरी कंट्री को। अगली खबर, चाइना की एक कंपनी है मीडिया जो कि अप्लायंस बनाती है, वो इलेक्ट्रोलस को खरीद सकती है और अभी रिसेंटली ही उन्होंने तोशिबा को और कुका एजी को भी खरीदा था। तो ये अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पूरे पूरे सेक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोलस का तो शायद आप जानते होंगे, एसी रेफ्रिजरेटर बनाते हैं और तोशिबा पहले इंडिया के अंदर चला करता था, अभी मेरे को शायद दिखाई नहीं देता उतना ज्यादा। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है, तो उन्होंने 11,631 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे अप्रैल के महीने के अंदर और नेट बायर रहे। ये अच्छी चीज है, नंबर थोड़े कम है पर दिस इज वेरी गुड। यहाँ पे हम ग्लोबली देखें सब रिसेशन की बातें कर रहे हैं पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अगली खबर, एक ट्विटर यूजर ने नासा की एक वीडियो शेयर करी जहां पे 360 डिग्री वीडियो थी मून के ऊपर की। तो इसके ऊपर एलॉन मस्क ने बोला कि हाँ वो टाइम आ गया है जब ह्यूमैनिटी अपना मून बेस बना ले, मतलब हम चांद पे रहने लग जाए। एलॉन मस्क मार्स पे रहने की बात करते हैं पर बात ये है पहले चांद पे रह लो फिर मार्स पे जाएंगे ना, और पहले अर्थ को तो एक्सप्लोर कर दो फिर जाएंगे चांद पे। तो अगली खबर चार्ली मुंगरे की है जो कि वाइस चेयरमैन है बर्कशायर हैथवे के, जिसके फाउंडर वॉरेन बफेट भी है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि जो यूएस का बैंक है उन्होंने बहुत ही ज्यादा कमर्शियल बैड लोन्स दे रखे हैं। दिस मीन्स अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर सकता है उनके हिसाब से। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो अभी रिसेंटली आईटीसी के ऊपर केस किया था एक मॉडल ने कि उनका गलत हेयर कट हो गया, इसके चक्कर में उनको नुकसान हुआ। उसके बाद उनके ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगाया गया कि आपने गलत हेयर कट किया है। अब आईटीसी सुप्रीम कोर्ट गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी प्लीज सुनेंगे, देखेंगे 2 करोड़ के फाइन का क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट में हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट ने भी इनके ऊपर कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल के ऊपर भी फाइन लगाया था, अब उसको भी चैलेंज कर रहे हैं ये। अगली खबर ट्राई की है जो कि हमारे सारे के सारे नेटवर्क्स देखती है, तो उन्होंने बताया कि एआई स्पैम फिल्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए जहां पे स्पैम कॉल्स और मैसेज को अपने आप बाय डिफॉल्ट फिल्टर आउट करा जा सके। सारी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि जल्दी से एआई स्पैम फिल्टर लगाया जाए। भाई बहुत ज्यादा स्पैमिंग चलती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपके पास दिन में कितनी कॉल्स आती है नीचे कमेंट के अंदर बताना जो कि स्पैम होती है, ये ले लो ये ले लो वो ले लो वो ले लो। तो आज मार्केट बंद है। पहली बात तो आज इंटरनेशनल लेबर डे है, इसके चक्कर में है, साथ में महाराष्ट्र डे भी है, तो इसलिए भी है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।